गौरीकुंड उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जिसे आध्यात्मिकता और मोक्ष का प्रवेश द्वार माना जाता है। गौरीकुंड एक बेहद आकर्षक स्थल है, जहाँ की सुंदरता हर किसी को हैरान कर देती है। राजसी हिमालय पर्वत श्रृंखला के बीचों बीच समुद्र तल के करीब 2000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह जगह भक्ति में लीन होने के लिए एकदम परफेक्ट जगह है। गौरीकुंड मुख्य रूप से शिव की पत्नी पार्वती के साथ जुड़ा हुआ है, जिसे गौरी के नाम से भी जाना जाता है। प्रचलित मिथकों और किंवदंतियों के अनुसार गौरीकुंड वह स्थान है जहां देवी पार्वती ने तपस्या की थी, जिसमें भगवान शिव को जीतने के लिए तप और योग साधना शामिल है। व्यापक रूप से माना जाता है कि भगवान शिव ने इस स्थान पर पार्वती से शादी करने के लिए स्वीकार किया था और शादी त्रिजुगी नारायण में हुई थी, जो पास में ही स्थित है। गौरीकुंड भगवान गणेश से भी संबंधित है, जहां उन्होंने हाथी का सिर प्राप्त किया था। नमस्कार दगड़ियों, मैं नलिनी गोसाई उत्तराखंड की नौनी स्वागत करती हूं एक बार फिर से आप सभी का यूते बिसोड़ा खास कार्यक्रम। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती ने अपने तप से इस कुंड का निर्माण किया। तप्त कुंडों का औषधीय गुण वाला जल चर्म रोगों के लिए बेहद उपयोगी माना जाता है। स्कंद पुराण के केदार खंड में तप्त कुंड विस्तार से महत्ता बताई गई है। ये गर्म कुंड है, इसको तप्त कुंड कहते हैं। केदारनाथ यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव स्थल गौरीकुंड जून वर्ष 2013 की आपदा में क्षतिग्रस्त हो गया था, जिस कुंड के नाम से इस स्थान का नाम गौरीकुंड पड़ा। वह कुंड यहाँ धारा के रूप में नहीं रहा था, लेकिन सरकार की ओर से इसके संरक्षण के लिए कोई प्रयास भी नहीं किए गए थे। ऐसे में अधिकांश यात्री पौराणिक एवं सदियों से चली आ रही परंपराओं के विपरीत बिना स्नान के ही यहाँ से केदारनाथ धाम के लिए रवाना हो रहे थे। तभी गांव वालों ने इसका निर्माण फिर से किया, लेकिन अब फिर से यह कुंड ध्वस्त हो गया है। 31 जुलाई को आई आपदा के बाद फिर से कुंड क्षतिग्रस्त हो चुका है। मान्यता है कि यहाँ पर माँ गौरी ने 14,000 वर्ष तक भगवान शिव को पाने के लिए तप किया और उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने पार्वती को विवाह का वचन दिया। मान्यता ये भी है कि यही वो स्थान है जहाँ माता गौरी स्नान कर रही थी, तो गणेश जी को द्वार पर उन्होंने खड़ा किया था और किसी को भी अंदर आने के लिए मना किया था। भगवान शिव को रोकने पर उन्होंने इसी स्थान पर गणेश जी का सिर काट दिया था। अब बीते बुधवार यानी कि 31 जुलाई की मूसलाधार बारिश से मंदाकिनी के उफान से गर्भकुंड क्षेत्र और अन्य निर्माण केंद्र मलबे में दब गए हैं। गौरीकुंड व्यापार मंडल के अध्यक्ष रामचंद्र गोस्वामी ने बताया कि केदारनाथ आपदा के बाद से गौरीकुंड की सुध नहीं ली गई है। यहाँ पर मंदाकिनी नदी के तेज बहाव से सुरक्षा के ठोस इंतजाम नहीं होने के कारण कई टन मलबा भर चुका है। गौरीकुंड मंदिर परिसर और तर्पण कुंड को भी खतरा पैदा हो गया है। ऐसे में सरकार को यहाँ विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है। यात्रियों के रेस्क्यू के साथ ही यहाँ के हालात भी सुधारे जाने चाहिए। वहीं उत्तराखंड की नौनी की भी सरकार से अपील है कि हमारे पौराणिक महत्व की धरोहरों का पूरी तरह से संरक्षण किया जाना चाहिए, क्योंकि मान्यता के अनुसार तप्त कुंड स्नान बाद ही केदारनाथ यात्रा शुरू की जाती है। इस कुंड के महत्व को समझते हुए पहले भी ग्रामीणों ने इसका पुनर्निर्माण किया था, कहीं अब फिर से वही स्थिति खुद को ना दोहराए। इस बात का खास ख्याल रखा जाए। यात्रा खुलने तक और मौसम सुधरने तक आप लोग भी अपने अपने स्थानों पर रहें, सुरक्षित रहें। जय बाबा केदार। साथ ही आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताइएगा, और यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करना और हमारी वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।